हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियो आप तक लगातार पहुंच रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अगर हमारे चैनल पर आप सेटिस्फाइड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आप तक सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंचे। अब हम ध्यान देते हैं कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने चैप्टर नंबर एक जिसका नाम था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। अब इस चैप्टर में हम टारगेट बना के डेली आगे बढ़ते रहते हैं और हमारा टारगेट डेली आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिलता है। उसके पहले हम ये देखें कि कल हमने क्या पढ़ा। तो इसमें है IUPAC एंड जनरल नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स। कल की वीडियो में यानी उसके पहले जो भी वीडियो मिली थी आपको, उस वीडियो में आपने IUPAC एंड जनरल नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़े थे। उसमें आपको ये बताया गया था प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। मतलब ये पूर्वलग्न है और ये आपका क्या है, अनुलग्न। यानी पूर्वलग्न 2, पूर्वलग्न 1। वर्ड रूट का मतलब होता है कार्बन चेन, कार्बन का नाम। सफिक्स 1, सफिक्स 2 ये आता है। ये इससे आपने IUPAC नेमिंग की थी। और कुछ जनरल नेमिंग का करने का तरीका मैं आपको बताया था, जनरल नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। उसके बाद दूसरा टारगेट हमने पूरा किया था NCERT एग्जाम्पल। NCERT एग्जाम्पल में 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवाया था। आज भी 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आज भी करेंगे और उसके बाद हम अपने आज के टारगेट पे आएंगे। आज हमें क्या पढ़ना है, तो IUPAC एंड जनरल नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स। आज हमें हेलो एरीन्स का नॉमेनक्लेचर देखना है। कल हमने इसके पहली वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, हेलो एल्केन्स का देखा था। और आज हमें क्या देखना है, हेलो एरीन्स का। और NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज तक जितना वीडियो में हमने पढ़ा है, जितना लेक्चर में हमने पढ़ा है, उससे संबंधित NCERT में जितने सवाल हैं सब आपको हल कराए जाएंगे। तो चलिए आज के टारगेट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ नोट करना है तो नोट कर ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी से IUPAC नेमिंग आती है। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे और आज का टारगेट भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, इरेज कर रहे हैं इसको। पहले हम जो है 2-4 एग्जाम्पल और करते हैं कि हेलो एरीन्स का या हेलो एल्केन्स का। पहले 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद हेलो एरीन्स का नामकरण देखते हैं कि कैसे नामकरण किया जाएगा हमें हेलो एल्केन्स का। आपके पास NCERT बुक होगी, NCERT बुक देखिएगा आप। इसमें और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा और कैसे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसको देखा जाएगा आगे वीडियो में। इसमें भी तो पहला इसमें है एक एग्जाम्पल यहाँ है, आप इस एग्जाम्पल को देखिए और नॉमेनक्लेचर इसका देखिए, रखिए क्या है, इसका नाम क्या आएगा। पहला एग्जाम्पल आपको आज का मिल रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। कह रहा है कि इसका सामान्य नाम और इसका IUPAC नाम दोनों हमें लिखना है। यानी इसका नॉमेनक्लेचर हमें IUPAC में और सामान्य दोनों करने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट करते हैं। जैसे ये कार्बन श्रृंखला बन गई, आपकी कार्बन चेन बन गई। उसके बाद हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग करना वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो लोवेस्ट लोकेंट रूल कहता है उस हिसाब से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर यहाँ से काउंटिंग की जाए तो 1 नंबर पे Cl और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड भी आएगा। और अगर यहाँ से काउंटिंग की जाए तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 नंबर पे Cl आ जाएगा। यानी
जो आपका हेलोजन ग्रुप है वो 2 नंबर पे आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा दूर वाला पड़ जाएगा, इसलिए हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 और 2। अब नॉमिनेशन इसका कैसे लिखा जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि 1 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1 के साथ क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो आप 1 के साथ क्लोरो जुड़ा है तो इसको पहले लिखिए, ठीक है, और 1 लिख लीजिए 1, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरो, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड है, या आप उसके बाद इसको लिखेंगे कि कितने कार्बन हैं, तो कुल कितने कार्बन हैं 2, तो 2 कार्बन को क्या कहेंगे, अगर 2 कार्बन है तो उसको क्या कहेंगे, तो आप जानते हैं उसको एथ कहते हैं, क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और उसमें जोड़ना क्या है, इन जोड़ना है। अब एथ कहते हैं और इन जोड़ना है, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना जी, तो डबल बॉन्ड है तो इसलिए क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। तो यहाँ से एक अल्फ़ाबेट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 वावेल्स लगातार आ रहे हैं, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, क्लोरो एथीन, या 1 लिख लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 लिखना चाहते तो लिख लीजिए, और अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि 1 लिखा जाए, तो 1 क्लोरो एथीन लिखिए या क्लोरो एथीन लिख दीजिए, ये भी सही है। दूसरा है, और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, आप इसको भी करने की कोशिश करिएगा कि इसका नाम क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, ये दिया हुआ है, तो इसका नॉमिनेशन कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें कुल कितने कार्बन मिल रहे हैं, इसमें कुल कितने कार्बन मिल रहे हैं, तो आप इसमें श्रृंखला बना लीजिए। सबसे पहले श्रृंखला बना लीजिए, ये आपकी श्रृंखला बन गई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक है Br और एक है डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखा जाए कि हम Br को सब प्रियॉरिटी दें, यानी Br को प्राथमिकता दें कि डबल बॉन्ड को दें। तो ध्यान दीजिएगा, प्रियॉरिटी आर्डर आप कक्षा 11 की केमिस्ट्री में जब आपको वहाँ पर IUPAC नेमिंग सिखाई जाती है, तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि प्रियॉरिटी आर्डर क्या है। तो प्रियॉरिटी आर्डर में सबसे पहले डबल बॉन्ड आएगा, उसके बाद Br आएगा। तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, यानी डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक पड़ेगा हम वहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो, अगर मान लीजिए काउंटिंग यहाँ से करता हूँ तो 1-2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ से करता हूँ तो 1 नंबर पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इधर से। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, ये टोटल 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हुए। अब इनका नाम लिख दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले 3 के साथ क्या है, ब्रोमो, तो लिखिए 3 ब्रोमो। उसके बाद कुल कितने कार्बन, 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोप। और क्या जोड़ना है, डबल बॉन्ड है और 1 नंबर से है, तो 1 नंबर लिखे या ना लिखे, 1 इन भी हो सकता है, अगर नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ क्या जोड़ दीजिए, इन जोड़ दीजिए। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोपीन, क्या बन जाएगा, 3 ब्रोमो प्रोपीन। ये आपका टोटल इसका IUPAC नेम आ गया। अच्छा, इसका अगर साधारण नाम देखा जाए, जैसे ये ऊपर जो एग्जाम्पल दिया गया है, इसका साधारण नाम क्या होगा, तो आपको मैं वाइनिल बताया हूँ। वाइनिल जानते होंगे कि जब हाइड्रोजन से डायरेक्ट CH डबल बॉन्ड वाला कार्बन आता है, जो हाइड्रोजन है उससे अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन डायरेक्ट आता है तो क्या होता है, वाइनिल होता है। तो इसका मतलब इसका IUPAC नाम क्या बन जाएगा, वाइनिल क्लोराइड। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिल। क्या बोलते हैं, एलिल, ये आपको बताया गया था, या एलाइल बोलते हैं इसको, एलाइल। तो और Br जुड़ा है तो इसको क्या कहेंगे, एलाइल। Br जुड़ा है तो क्या कहेंगे, ब्रोमाइड। क्या कहेंगे, एलाइल ब्रोमाइड। तो ये आपका नाम हो गया एलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरह से नाम रखा जाएगा। तो आप आशा करता हूँ कि समझ रहे होंगे कि इसमें IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है, और IUPAC नेमिंग आप कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और भी IUPAC नेमिंग इसमें दी हुई है, आप एक्सरसाइज खोलेंगे, किताब NCERT किताब लीजिए, आप एक्सरसाइज खोलिए, तो यहाँ पर IUPAC नेमिंग बहुत दी हुई है, बहुत सी नेमिंग दी हुई है। आप इसमें हर एक को कर सकते हैं, और सब चीज़ें आसान है, इसमें बहुत टफ नहीं है। जैसे मैं 1-2 और एक्सरसाइज से कर देता हूँ। इसमें क्वेश्चन पूछा है 10.1 है, करें निम्नलिखित हाइलाइटों के नाम IUPAC
पद्धति से लिखिए तथा उनका वर्गीकरण एल्किल, एलिलिक, बेंजिलिक, अगर बेंजिलिक है तो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, वाइनिल तथा एरिल हाइलाइड के रूप में कीजिए। यानी कि आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स, ये आपको वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। जो बच्चे इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें कि क्लासिफिकेशन वाली वीडियो क्या है, उसको देखिए, तभी आप इसको बता पाएंगे, इसमें क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। बाकी नेमिंग वाली वीडियो पिछली वीडियो थी, आप पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप नेमिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आप पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा, वहाँ से नेमिंग आपको सिखा दी गई है, वहाँ से बता दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप आइएगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिक ही। देखते हैं एक दो क्वेश्चन इससे भी करके देखते हैं, एक्सरसाइज से भी। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 का होल ट्वाइस CH, उसके बाद दिया है यहाँ पे Cl, यहाँ दिया है CH3। इसका हमें IUPAC नेम लिखना है और ये बताना है कि ये कौन सा एल्किल हैलाइड है और डिग्री इसकी क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम संरचना सूत्र लिखें इसका। तो जब इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो ये आ जाएगा CH3, ये होल ट्वाइस है तो यहाँ से एक CH, फिर यहाँ से CH और यहाँ से CH है, इसके क्या जुड़ा हुआ है Cl और यहाँ से CH3। अभी देखिए यहाँ एक CH3 बचा हुआ है क्योंकि यहाँ होल ट्वाइस था, तो इससे एक जोड़ दिया मैंने, तो एक बाकी है, तो एक इससे और जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका CH3। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका। अब देखिए आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन बना लीजिए, आप इसमें सबसे पहले लंबी श्रृंखला बना लीजिए, यही था क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला बना लीजिए कि सबसे लंबी श्रृंखला कहाँ आ रही है। तो जैसे देखिएगा, अगर आप ये कार्बन की पेरेंट चेन मान रहे हैं, लंबी श्रृंखला मान रहे हैं, मान लीजिए, तो कितने कार्बन की बन रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें Cl भी आ जा रहा है। तो अगर मान लीजिए इधर से करते हैं 1 2 3 तो 3 आ रही है, अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4 आ रहा है, इसका मतलब सबसे लंबी सीधी श्रृंखला बनेगी। अब देखिए काउंटिंग कहाँ से होगी, तो अगर काउंटिंग इधर से करता हूँ तो 1 2 नंबर पे Cl आ रहा है और 3 नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, तो यानी कि 2 और 3 आ रहा है, ये आ रहा है, ये अंक मिल रहा है आपको, 2 और 3। और अगर इधर से करता हूँ तो 1 2 3, 2 और 3 तब भी मिलेंगे। ठीक है, तब हम यहाँ अल्फ़ाबेट देखेंगे, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है, क्लोरो या मिथाइल, तो आता है क्लोरो, तो हम काउंटिंग क्लोरो की तरफ से करेंगे, यानी काउंटिंग यहाँ से होगी 1 2 3 और 4। तो जब ऐसे काउंटिंग होगी तो क्या नाम बन जाएगा इसका नाम बन जाएगा 2 क्लोरो। उसके बाद क्लोरो के साथ में क्या लिखा हुआ है, मिथाइल भी तो लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 क्लोरो मिथाइल लिखिए या 3 मिथाइल 2 क्लोरो लिखिए, तभी बात एक ही है, क्योंकि यहाँ C लिखा है तो C से आ रहा है तो इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल को लिखेंगे। 3 मिथाइल लिखिए या मेथिल लिखिए, बात एक ही है। 3 मिथाइल। अब कुल कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, और उसमें एन जोड़ेंगे क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। तो ये नाम बन गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये नाम बन गया इसका। ठीक है, अब हमें ये देखना है ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, तो एक सामान्य एल्किल हैलाइड ये है, यानी ये एक एल्किल हैलाइड है, ये एरिल नहीं है, ना बेंजिलिक है, ना वाइनिल है, ये एक एल्किल हैलाइड है। उसके बाद हम डिग्री देख लें, तो डिग्री देखने के लिए हमको क्या करना होगा, यानी सबसे पहले हमने ये बताया कि ये क्या है, एल्किल हाइलाइड है। क्या है, एल्काइल हाइलाइड है। अब देखें डिग्री इसकी क्या है, तो डिग्री देखने के लिए आप हाइड्रोजन को पकड़िए, यही हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के देखिए किस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है। अब इस कार्बन की डिग्री देखना है तो इससे और डायरेक्ट कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2 डिग्री, यानी ये द्वितीयक है, सेकेंडरी द्वितीयक है। ठीक है, ये 2 डिग्री का है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं, इसमें बहुत टफ क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहे हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके या हमारे टेलीग्राम चैनल में भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, तो आप वहाँ अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एनसीईआरटी वाले में एक क्वेश्चन और देखिए,
यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH उसके बाद यहाँ लिखा है Br ब्रैकेट में, और यहाँ लिखा है CH3 का होल ट्वाइस, ब्रैकेट में लिखा है CH3 का होल ट्वाइस। तो हमें पहले इसका नॉमिनेशन करना है और उसके बाद इसको बताना है ये क्या है, एल्किल है कि एलिलिक है कि बेंजलिक है कि वाइनिल है कि एरिल है। इसके बाद बताने के बाद हमको उसकी डिग्री भी बताना है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, और ये मोनोहाइड्रोएल्केन है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक ही हाईलाइट है ना, तो मोनोहाइड्रोएल्केन है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो मैं सबसे पहले इसका संरचना लिखूँ, तो संरचना इसकी क्या बनेगी कुछ इस तरह से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से जुड़ा हुआ है Br, फिर यहाँ से CH3 का होल ट्वाइस है, यानी एक CH3 यहाँ जोड़ दीजिए और एक CH3 यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये होल ट्वाइस में बन गया। ठीक है, अब हम श्रृंखला देखें, यहाँ Br है, यहाँ Br है, तो हम लंबी श्रृंखला देखें तो लंबी श्रृंखला कहाँ मिल रही है। अगर मैं मान लीजिए सीधी सीधी बना रहा हूँ 1 2 3 4 5, तो 5 मिल रहा है ना जी। और अगर सपोज कर लो कि ऐसे बना लिया 1 2 3 4 5, तब भी 5 मिल रहा है, तब भी वही सब्स्टिट्यूएंट बच रहा है। कोई बात नहीं, आप सीधी सीधी बनाइए, सबसे आसान बनेगी। तो ये श्रृंखला बन गई आपकी। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन की श्रृंखला बन गई। अब हम देखेंगे कि हमको काउंटिंग किस तरफ से करना है। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है और यहाँ काउंटिंग, यहाँ Br मिल रहा है, तो Br बाद में आएगा क्योंकि प्रियॉरिटी ऑर्डर डबल बॉन्ड पहले आएगा। तो डबल बॉन्ड जब पहले आएगा तो डबल बॉन्ड को देखेंगे, तो डबल बॉन्ड को अगर देखें तो 1 2 3, 1 2 नंबर पे आ रहा है, यानी 2 3 4, 2 और 4 मिल रहे हैं। और अगर इधर से काउंटिंग की जाए तो 1 2 3, तब 2 और 3 मिलेंगे, 2 और 3 मिलेंगे ना जी, यही मिलेंगे 2 और 3। तो एक जगह 2 और 4 मिल रहा है और एक जगह 2 और 3, क्योंकि 1 2 3, तो 2 और 3 और 2 और 4 मिल रहा है, तो 2 और 3 सही होगा ना, 2 और 3 सही होगा, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, तो इस तरह से मिल रहे हैं, तो 2 और 3 सही होगा, ये वाली काउंटिंग सही है। तो आप इस काउंटिंग से लेकर के इसका नाम रख दीजिए, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, तो ये नाम इसका श्रृंखला बन गई और इसका काउंटिंग भी इसकी हो गई। अब आगे देखते हैं इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें, B आएगा सबसे पहले, उसके बाद M आएगा, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो और 2 के साथ ही क्या है मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। उसके बाद 3 नंबर के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है, तो पहले कार्बन को लिख लेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड को लास्ट में लिख देंगे। तो कितने कार्बन है 5, तो इसको क्या बोलेंगे पेंट, क्या बोलेंगे पेंट। उसके बाद 3 नंबर से डबल बॉन्ड है 3 इन, और इसमें एक अल्फ़ाबेट गायब कर दीजिएगा, अगर मिलाइएगा तो एक अल्फ़ाबेट गायब हो जाएगा, लेकिन यही नाम बन जाएगा इसका, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंट 3 इन। अब हम देखते हैं कि इसमें ये कौन सा है। तो हाईलाइट यहाँ आ रहा है, हाईलाइट के बाद जो कार्बन है उसके बाद वाले से ये डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो आपको अभी बताया गया कि इसके पहले वाले में जो आप एग्जाम्पल इसके पहला वाला देखे थे, ये CH3 सिंगल बॉन्ड वाला जो आप इसके पहले एग्जाम्पल किए थे, उसमें आपको दिखाया गया कि कौन सा हाईलाइट कैसे पहचानते हैं आप। ठीक है, इसके पहले वाला एग्जाम्पल आप किए हैं, तो उसके एग्जाम्पल को देखिए कि वो क्या कह रहा था। यहाँ एक एग्जाम्पल किए थे CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, ये एग्जाम्पल किए थे ना आप। हाँ, इसमें जिससे हाईलाइट जुड़ा था उसके बाद जो है तुरंत उसके बाद वाले कार्बन से डबल बॉन्ड था। तो यहाँ देखिए हाईलाइट यहाँ उसके बाद वाले कार्बन से डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये कौन है, ये एलिलिक है। कौन सा है, एलाइलिक कार्बन पे पोजीशन पे है, तो ये एलिलिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एलिलिक हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एलिलिक लिख दीजिए, ये एलाइलिक है क्योंकि एलाइलिक पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये एलाइलिक हो गया। उसके बाद इसकी डिग्री देखें तो यहाँ हाइड्रोजन है, डिग्री कितनी बन जाएगी, 1 2 और 3, तो ये 3 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 3 डिग्री। तो इस तरह आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। इसमें बहुत से एग्जाम्पल और भी दिए हुए हैं, और इसमें ये बात ध्यान दीजिएगा कि 1 2 आप संरचना भी बना लीजिए। संरचना से नाम दिया है कि संरचना से आप नहीं, IUPAC नेम से संरचना कैसे बनाएंगे, ये चीज़ IUPAC नेम से
संरचना कैसे बनाएंगे इसको करिए, ठीक है। ये तो अभी तक संरचना दी रहती थी, आप आईयूपीएसी नेम लिखते थे। अब हम देखेंगे कि हमें आईयूपीएसी नेम दिया रहेगा, उससे संरचना कैसे बनेगी। एक क्वेश्चन उस पर भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। वैसे सब आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। राइल हाइलाइट के भी आएंगे, उसके भी आएंगे, हेलोरेंस के तो आपको एग्जाम्पल कराए जाएंगे और भी बेंजीन वाले, ठीक है। इसी से जैसे देखिए कह रहा है 10.3, अब 10.2 में सब क्वेश्चन आसान दिए हुए हैं, ठीक है। सब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ कुछ इसमें दिए हुए हैं उसके हेलोरेंस के, तो हेलोरेंस के एग्जाम्पल अभी नहीं करने हैं, अभी जब पढ़ा दिया जाएगा तो उसको करना है, ठीक है। तो हम संरचना देखते हैं, पहले कुछ संरचना बनाते हैं, ठीक है। जो आईयूपीएसी नाम दिया उसकी संरचना 10.3 देखते हैं। 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ नाम दिया है, कह रहा निम्नलिखित कार्बनिक हाइड्रोजन यौगिक की संरचना लिखिए, यानी यहाँ पर नाम दिया हुआ है, इसकी संरचना लिखना हमें। नाम क्या दिया हुआ है, 3-क्लोरो-3 मेथिल पेंटेन, नहीं 2-क्लोरो-3 मेथिल पेंटेन दिया है। तो लिख ले नाम पहले हम इसका, जो नाम दिया हुआ है 2-क्लोरो-3 मेथिल या मिथाइल पेंटेन, ये नाम दिया हुआ हमें, ठीक है। 2-क्लोरो-3 मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले आप कार्बन के मूल वर्ड को पकड़िएगा, जो आपको वर्ड रूट वाला है उसको पकड़िएगा सबसे पहले। तो वर्ड रूट में कुल कितने कार्बन है, 5, तो 5 कार्बन बना लीजिए सिंपली, 1, और सब एन लगा हुआ है ना लास्ट में, पेंट है उसके लास्ट में एन लगा हुआ है ना, तो सब सिंगल बॉन्ड से होंगे, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि एन लगा है ना। अगर एन कहीं लगा होता तो उसकी पोजीशन दी होती, तो एन के हिसाब से हम उसकी पोजीशन को डबल बॉन्ड भी लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एन लगा इसलिए सब में सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब इसके बाद हम इसको एडजस्ट करते हैं, जो प्रीफिक्स दिया हुआ है तो इसको एडजस्ट करते हैं। तो प्रीफिक्स में सबसे पहले 2 नंबर से क्लोरो है, तो आप काउंटिंग किधर से करना चाहते हैं, इधर से या इधर से, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इधर से करना चाहते हैं तो 2 से क्लोरो जोड़िए, और इधर से करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोरो जोड़िए, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कहाँ से जोड़ना चाहते हैं। चलिए मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, यहाँ से 1 2, तो 2 से यहाँ क्लोरो हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा क्लोरो Cl, तो यहाँ क्लोरो हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 3 नंबर से क्या मिथाइल। अब जब इधर से काउंटिंग होगी तो इधर से ही की जाएगी, नहीं कि फिर इधर से करें, इधर से ही करेंगे, 1 2 और यहाँ से क्या जाएगा मिथाइल। अब जो बच रहे हैं उसके साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ कार्बन 4 है, एक यहाँ से लिया 5, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गया H3C। यहाँ कितना है, 4 होता है, 1 5 6 और 1 7, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ जो आप 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है, ऊपर की तरफ 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ लग गया। यहाँ देखिए 4 होता है, 1 5 6 7, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ देखिए 4 1 5 1 6, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेगा, तो 1 ऊपर लगा दीजिए, 1 नीचे लगा दीजिए। यहाँ देखिए 4 होता है इसका कार्बन का, 4 1 5, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, ऊपर नीचे बगल ऐसे लगा दीजिए। तो ये बन गया, बहुत आसान है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, जो वर्ड रूट दिया होगा उसको पकड़ेंगे। वर्ड रूट पकड़ने के बाद जितने कार्बन की ब्रांच, जितने कार्बन की मेन श्रृंखला बन सकती है, यानी कि पेरेंट चेन बन सकती है, उतने कार्बन के लगा दीजिए। और ये भी देखिए लास्ट में एन है कि इन है कि आइन है, ठीक है। अगर इन आइन भी होगा तो उसकी पोजीशन दी रहेगी, उसकी पोजीशन के हिसाब से वहाँ लगा देंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत टफ चीज़ें नहीं दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे लगा सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप पूरे एक्सरसाइज को हल कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स के अंदर या टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड कर देना है, उसका सलूशन आपको तुरंत मिल जाएगा, तत्काल सलूशन आपको मिल जाएगा। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, अब अपने नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। तो नई टॉपिक क्या थी कि हेलोरेंस का नामकरण, हेलोरेंस का नामकरण। तो एरेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड आपको बताया गया था बेंजीन स्पेशली। तो यहाँ आपकी नई हेडिंग होगी IUPAC एंड जनरल नॉमनक्लेचर ऑफ हेलोरेंस। आप हिंदी नोट कर लीजिएगा, बोल दिया जा रहा है आपको हिंदी। हेलोरेंस का
IUPAC तथा सामान्य नामकरण। हेलो एरेंज का IUPAC तथा सामान्य नामकरण। IUPAC का पूरा फुल फॉर्म आपको पहले वीडियो में बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, तो जब भी बेंजीन रिंग आपको मिलेगी, जैसे ये बेंजीन रिंग है, जब भी आपको बेंजीन रिंग मिलेगी तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, इसमें कुछ पोजीशन होती है। पोजीशन क्या होती है इसको देखना हमें, इसको समझिएगा। अगर आप काउंटिंग कहाँ से करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कर लीजिए कि मैं काउंटिंग यहाँ से करना चाहता हूँ, मान लीजिए यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करना चाहता हूँ, यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ी मुझे, अगर मान लो यहाँ से काउंटिंग करनी पड़ी, ऐसी पोजीशन है कि काउंटिंग यहाँ से की जाए, यहाँ से, तो अगर यहाँ से काउंटिंग की जाएगी तो ये 1 नंबर कार्बन होगा, ये 2 नंबर कार्बन होगा, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। तो 2 और 6 नंबर पर जो कार्बन दिखाई देंगे आपको, अगर काउंटिंग यहाँ से कर रहे हैं तो, अगर काउंटिंग यहाँ से कर रहे हैं तो 2 और 6 जो आपको कार्बन दिखाई देंगे, ये पोजीशन होगी आर्थो की। और ये केवल आपको जनरल नेम में लिखना है, IUPAC नेम में नहीं लिखना है। IUPAC नेमिंग अभी आपको बताया जाएगा कि IUPAC नेमिंग आपको करनी कैसे है। या आपको केवल जनरल नेम में जो सामान्य नामकरण होगा उसमें लिखना है, समझ रहे हैं ना। तो ये 2 नंबर और 6 नंबर में आपको लिखेंगे, जहाँ से काउंटिंग करेंगे उसके तुरंत बाद वाला कार्बन क्या होगा, आर्थो होगा, ठीक है। और जो 6वां नंबर कार्बन होगा, जहाँ से काउंटिंग करेंगे उसके बाद जो 6वां कार्बन होगा वो आर्थो होगा। तो 2 नंबर और 6 नंबर कार्बन हमेशा क्या होते हैं, आर्थो होते हैं। उसके बाद फिर 3 नंबर और 5 नंबर कार्बन जो होते हैं, 3 नंबर और 5 नंबर कार्बन ये मेटा होते हैं। और मेटा के लिए, आर्थो के लिए शॉर्टकट में O लिखता है, मेटा के लिए शॉर्टकट में M लिखता है, M, ठीक है, इस तरह से लिखता है शॉर्ट में M, O लिखा मिलेगा। इसका मतलब आर्थो पोजीशन से कुछ सब्स्टिट्यूएंट हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, ये जुड़ा हुआ है। अगर बेंजीन रिंग है तो यह याद रखिएगा, बेंजीन रिंग में ये पोजीशन दिखाई जा रही है। और 4 नंबर कार्बन जो आपको दिख रहा है, 4 नंबर कार्बन नीचे की तरफ, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको पैरा पोजीशन पे। क्या मिलेगा, पैरा पोजीशन, और इसको P लिखेंगे शॉर्टकट में, P। तो यहाँ बन गया ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। O से आर्थो, M से मेटा और P से पैरा, ओम प्रकाश, ठीक है। तो ये ट्रिक भी बन गई, ओम प्रकाश। O से आर्थो पढ़िएगा, यानी ओम में O आएगा, उससे आर्थो हो जाएगा, M आएगा, उसके बाद मेटा हो जाएगा, प्रकाश में P आएगा तो उसके लिए पैरा बन जाएगा, ठीक है। 2,6 यानी 2 नंबर और 6 नंबर जो कार्बन होगा वो आर्थो पोजीशन होगी। 3 और 5 वाली पोजीशन जो होगी वो मेटा होगी, 4 वाली पोजीशन जो होगी वो पैरा होगी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये तो सामान्य नेम है, लेकिन अगर हम इसका IUPAC नेमिंग करते हैं तो यह पूरा एक बेंजीन है, ये पूरा क्या है, बेंजीन है। लेकिन ये बेंजीन तब है जब हम इसको मेन श्रृंखला में लेके चल रहे हैं। अगर ये मेन श्रृंखला में है तो, जैसे आप कार्बन चेन बनाते थे, अगर कार्बन चेन में कोई चीज़ आ रही है तो उसका नाम अलग तरीके से लिखते थे, उससे जो बच जा रही है उसका नाम अलग तरीके से लिखते थे। तो अगर ये कार्बन चेन में आएगी तो इसको बेंजीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। लेकिन अगर ये कार्बन में नहीं आ रही है, सब्स्टिट्यूएंट में आपको लेना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी कंडीशन आएगी कि सब्स्टिट्यूएंट में भी लेना पड़े, तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट में लेना पड़ रहा तो इसका नाम फेनिल होगा। क्या होगा, फेनिल या फिनाइल बोलते हैं, याद रखिएगा। तो ये कंडीशन होती है इसकी। और आपको मैं बेंजीन का एक और नाम बता देता हूँ। वैसे बेंजीन नाम तो फेमस है, लेकिन बेंजीन का अगर ये नाम है तो ठीक है, ये भी IUPAC ही है, लेकिन एक और नाम बेंजीन का है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। क्या है, देखिए काउंटिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप, मान लीजिए यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 कार्बन टोटल मिल रहे हैं, ठीक है। और श्रृंखला कैसी है, बंद है। तो आप 2 नंबर 6 नंबर यानी 2 नंबर कार्बन से, उसके बाद 4 नंबर कार्बन से, उसके बाद 6 नंबर कार्बन से एक डबल बॉन्ड देख रहे होंगे। 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर कार्बन से एक डबल बॉन्ड देख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बंद है, यानी कि सबसे पहले प्रीफिक्स आता है। प्रीफिक्स में ऐसा कोई प्रीफिक्स 2 आता है। प्रीफिक्स 2 में क्या आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, जैसे हेलोजन का हो गया, नाइट्रो हो गया, मिथाइल हो गया, ये सब आते हैं। तो वो तो इसमें है नहीं। उसके बाद क्या आता है, प्रीफिक्स 1 आता है। प्रीफिक्स 1 क्या होता है, साइक्लो। तो ये साइक्लो है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो। क्या लिखेंगे, साइक्लो, साइक्लो। उसके बाद क्या आता है, कार्बन चेन आती है। तो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्स, हेक्स।
उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सफिक्स 1, तो सफिक्स 1 में क्या होता है, सफिक्स 1 में ये देखना होता है कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है आई लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है ए लिखेंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड है और जितने जितने कार्बन से उतना उतना लिख दिया जाए, तो ये हो जाएगा 2,6, ठीक है, 2,6 या ऐसे पहले लिखेंगे 2,4,6, 2,4,6। देखिए 2 नंबर से डबल बॉन्ड, 4 नंबर से डबल बॉन्ड, 6 नंबर से डबल बॉन्ड, तो 2,4,6। उसके बाद ये साइक्लो हो गया और कुल कितने हेक्स हो गया, साइक्लो हेक्स 2,4,6 इन। तो ये इसका आईयूपीसी नाम बन जाएगा, साइक्लो हेक्स 2,4,6 इन, ठीक है। ये बेंजीन का आईयूपीसी नेम है आपका, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर हम देखते हैं। अभी आपके पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, 10 मिनट अभी भी टाइम है आपके पास। और ये आसान है नॉमेनक्लेचर, बस पोजीशन याद रखिएगा, ठीक है। मैं इसको रेज कर रहा हूँ और इस पोजीशन को याद रखिएगा। अभी इस पोजीशन को नहीं रेज कर रहा हूँ क्योंकि ये काम आएगा अभी कॉमन नेम में। अब मैं एग्जाम्पल देखता हूँ एनसीईआरटी का। आपके पास एनसीईआरटी किताब होगी, आप उस किताब को खोलिएगा। इसमें एग्जाम्पल नंबर आप देखेंगे 10.1 यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको करते हैं हम कि इसका नाम क्या होगा, इसको देखते हैं हम, ठीक है। देखिएगा, तो यहाँ देखिए, जैसे ऐसे भी मिल जाएगी आपको। ये रिंग हो गई बेंजीन रिंग। अब यहाँ से एक जगह Cl जोड़ा है और एक जगह आपका CH3 जोड़ा है। जैसे यहाँ से Cl जोड़ा है और फिर यहाँ से CH3 जोड़ा है, ठीक है। इसी का नॉमिनेशन मुझे करना है, इसी का नॉमिनेशन करना है। तो सबसे पहले इसका सिंपल नाम बताओ क्या होगा, इसका सिंपल नेम क्या होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर कोई बेंजीन रिंग आती है और कोई बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ा होता है, ठीक है, और इसको आप यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या है, ये टॉलुइन है। ये क्या है, टॉलुइन। और टॉलुइन किस में आएगा, केवल बेंजीन रिंग में ही आएगा, बस और कहीं नहीं आएगा। ये क्या है, टॉलुइन है, ठीक है। तो अगर आप इसको मेन मान रहे हैं, ये अगर मेन है, ठीक है, तो अगर इसको मेन यहाँ से काउंटिंग मान के स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, 6 नंबर कार्बन। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 1 से 2 यहाँ क्यों नहीं लिखा गया। तो इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ Cl फिर 60वें नंबर पे आ जाता तो दूर पड़ जाता, ठीक है। तो 1 2 आ रहा और 1 6 आता तो दूर पड़ जाता, इसलिए नहीं लिखा। तो ये टॉलुइन है। तो इसका अगर सिंपल नाम लिखा जाए तो सिंपल नाम क्या बनेगा इसका, देखिए ये पूरा टॉलुइन हो जाएगा। और ये 2 नंबर से है, 2 नंबर वाली पोजीशन क्या होती है, आर्थो होती है। तो यहाँ लिखेंगे आर्थो, और क्या लिख देंगे, आर्थो क्लोरो है तो यहाँ क्लोरो लिखेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टॉलुइन। तो आर्थो क्लोरो टॉलुइन, ये सिंपल नेम हो गया। अब आईयूपीसी नेम लिखना है, तो आईयूपीसी नेम लिखने के लिए क्या होगा भाई, आईयूपीसी नेम लिखने के लिए क्या करेंगे। तो आईयूपीसी नेम लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा, अब आप मेन किसको मानेंगे, Cl को। क्यों, क्योंकि Cl पहले आएगा, Cl अल्फ़ाबेट में पहले आएगा। तो जब Cl की तरफ से काउंटिंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब Cl की तरफ से काउंटिंग करेंगे तो 1 नंबर कार्बन यही होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। दोनों को ध्यान दीजिएगा, सिंपल नेम में इस तरह से हुआ और आईयूपीसी नेम दूसरे तरह से हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्यों, क्योंकि Cl अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है। तो अब ये आईयूपीसी नेमिंग करने के लिए हमें क्या करना है, 1 क्लोरो, क्योंकि 1 के साथ क्लोरो है, और उसके बाद 2 नंबर के साथ क्या है, मिथाइल है, तो लिखिए 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद फिर ये पूरी रिंग क्या है, बेंजीन है, तो लिख दीजिए बेंजीन। तो ये आपका आईयूपीसी नेम बन गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। एकदम आसान है, 1 के साथ क्लोरो, 2 के साथ मिथाइल, और पूरा ये क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो ये बन गया आपका क्या, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। अच्छा, एक नाम इसका और हो सकता है क्या, एक नाम इसका और हो सकता है, अगर आप लिखना चाहें तो इसका एक नाम और हो सकता है, 2 क्लोरो ब्यूटीन।
2 क्लोरो ब्यूटीन भी हो सकता है इसका नाम, ठीक है। अब उसको देखिएगा कैसे होगा, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा हमको, ठीक है। 2 क्लोरो ब्यूटीन भी इसका नाम हो सकता है। वैसे ये नाम आप नियम से लिखें, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और भी एग्जाम्पल इसमें क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, आप इसको कर लीजिए पहले। और ये आपको ये इम्पोर्टेंट भी लग रहा है, ये इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन ये, ठीक है। मैं इसको रेज कर रहा हूँ। तो अब देखता हूँ मैं इसको क्या इसमें मिल रहा है। C5 क्वेश्चन कह रहा है 10.1 है, ये क्वेश्चन कह रहा है C5H11Br अणुसूत्र वाले 8 संरचनात्मक समावेशी की संरचना बनाइए। यानी कि C5HBr जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, C5H11 और Br, इसका जो अणुसूत्र दिया हुआ है इसके 8 संरचनात्मक समावेशी लिखना है। यानी 8 समावेशी लिखना है, और उसके बाद IUPAC पद्धति के अनुसार सभी समावेशी के नाम दीजिए तथा उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक ब्रोमाइडों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहले नाम संरचना बनाइए, उसके बाद नाम लिखिए, और उसके बाद इसका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में इसको क्लासीफाई कीजिए, क्लासिफिकेशन कीजिए इसका, ठीक है। तो मैं कर दे रहा हूँ इसको, आसान है ये, बहुत टफ नहीं है। तो सबसे पहले आप कितने कार्बन है श्रृंखला बना लीजिए, 1 बन गया, और आप नाम देखे हैं ये दिया हुआ है इसमें, ठीक है, ये अणुसूत्र दिया हुआ है। तो देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 कार्बन बन गए, देखिए। अब उसके बाद Br है, तो हर एक नंबर से Br धीरे धीरे जोड़ते आइए। जैसे सपोज कर लो मैं यहाँ से जोड़ दिया, पहले यहाँ से जोड़िए, यहाँ से जोड़ा तो यहाँ आ गया H, यहाँ आ गया H, बाकी जो बच रहा है H लगाइए। अब यहाँ H मिलेगा आपको, यहाँ H मिलेगा, यहाँ H मिलेगा, यहाँ H मिलेगा, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, फिर यहाँ से भी क्या आएगा H, ठीक है ना। तो अब इसका सूत्र लिख दीजिए, क्या आएगा देखो तो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHBr। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5 कार्बन 11 हाइड्रोजन, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10, यहाँ CH2 है, और 10 1 11, ठीक है। तो इस तरह से ये 11 वाला 1 बन गया। अब क्या करिए, इस Br को 2 नंबर से ले आइए, यही Br को हटाइए और समावेशी बनता जाएगा। इस Br को अब यहाँ ले आइए, जब इस Br को यहाँ ले आऊँगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4। अब इसके बाद यहाँ ले आइए 4 नंबर पे, ठीक है। जब 4 नंबर पे लाएंगे तो एक यहाँ से हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका Br, और यहाँ आ जाएगा H, यहाँ चला जाएगा इसके बाद वाले में, तो ये CH3 हो गया। ये बन गया दूसरा समावेशी, ये पहला बना, ये दूसरा बना, ठीक है। इस तरह इसके ऐसे ऐसे 8 बनेंगे। अब इसके बाद Br को कहाँ लाइए, 3 नंबर पे लाइए, यहाँ पे। जब यहाँ आएगा Br तो देखिएगा क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, इस बार Br यहाँ आ गया तो ये H यहाँ चला गया, तो ये हो गया CH2, ये हो जाएगा CH3, तो ये भी बन सकता है, ये तीसरा हो गया। अब चौथा कैसे बनाएंगे, अब मेथिल को हटाइए क्योंकि Br की पोजीशन अब नहीं हट सकती। अब अगर मान लीजिए यहाँ करते हैं आप, सपोज कर लीजिए यहाँ करते हैं 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला तो आप यहाँ लिखें। तो अब मिथाइल को लाइए, मिथाइल, इसको हटाइए, इसकी पोजीशन बदलिए। अब जब इसकी पोजीशन बदलेंगे तो एक और मिलेगा 4, फिर उसके बाद उसकी पोजीशन बदलेंगे 5, तो इस तरह आपको 8 मिलेंगे। 8 आपको बनाने की जिम्मेदारी 3 बना दिया गया है। अब डिग्री इसकी देखिएगा, अब डिग्री क्या मिलेगी, जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन की डिग्री, यहाँ देखना हमें, तो हाइड्रोजन यहाँ 1 नंबर कार्बन से, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री होगी, यानी ये प्राथमिक है। इसकी डिग्री देखिए यहाँ 2 है, एक यहाँ है, इससे Br जुड़ा है यहाँ पे, इससे Br जो जुड़ा है यहाँ से, तो इससे ये कार्बन जुड़ा होगा 1, और एक ये कार्बन जुड़ा होगा, 2 कार्बन जुड़े होंगे, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, ये 2 डिग्री का हो गया। इसको देखिए तो इससे जुड़ा है, तो इससे ये कार्बन होगा, और फिर इससे ये कार्बन जुड़ा होगा, तो इसकी भी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। अब एक और मैं बना देता हूँ, उसके बाद देखिएगा CH3 वाला भी एक और कर देता हूँ मैं, कि एक और कैसे आप करेंगे। जैसे देखिए ऐसे भी हो सकता है कि CH3 का आप होल ट्वाइस कर दीजिए, ऐसे CH3 का होल ट्वाइस
उसके बाद यहाँ से लिख दीजिए आप CH, ठीक है, CH, फिर यहाँ लिखिए CH2। देखिए 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए ना, 5 कार्बन हो गए। अब इसके बाद यहाँ CH2 लिख करके यहीं से Br जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस तरह से, 8 समावयवी इस तरह से बन जाएंगे आपके। 8 समावयवी में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। और 8 समावयवी बना लीजिएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिएगा बोर्ड के लिए, ठीक है। कंपटीशन लेवल में तो नहीं पूछे जा सकते, लेकिन फिर भी बोर्ड के लिए आप जरूर कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और अगर आपको इसका पूरा समावयवी का चैप्टर पढ़ना है तो क्लास 11th में आपको आइसोमेरिज्म यानी समावयवता की चैप्टर पूरा है, और वहाँ पर आपको बड़ा बताया गया होगा कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और आइसोमेरिज्म के कितने प्रकार होते हैं और आइसोमेरिज्म की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। ठीक है, मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ और एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और भी इसका अरेंज का करते हैं। उसके बाद फिर अपनी इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको प्रत्येक चीज़ें इसमें समझ में आ रही होगी। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो अपना क्वेश्चन भेज सकता है, हमें टेलीग्राम लिंक पे भेज सकता है या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकता है, तत्काल सलूशन उसको मिलेगा। देखिएगा जैसे हेलो इस वाला और एग्जांपल देख लीजिए। सपोज कर लीजिए ऐसे मिल गया आपको, ठीक है, यहाँ मिल गया Cl और यहाँ से मिल गया Cl। मान लीजिए ऐसा मिल गया या ऐसा मिल सकता है। देखिएगा हेलोरिन्स में बहुत से एग्जाम्पल आ सकते हैं, आपके बुक में बहुत एग्जाम्पल दिए। यहाँ Cl मिला और इस बार यहाँ से Cl मिला, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ एक और एग्जाम्पल कर लीजिए ऐसे, यहाँ से Cl ले लीजिए और एक Cl यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। यही 3 का नाम लिखिए तो पहले तो देखिएगा काउंटिंग करना स्टार्ट करें, चाहे यहाँ Cl से करें चाहे यहाँ Cl से करें। चलिए एक Br वाला भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको भी अभी कर लिया जाएगा। इतना ही कर लेंगे, इतना बहुत हो जाएगा आपका। और मिथाइल वाला करा दिया गया है। मान लीजिए यहाँ मिल गया आपको Br और यहाँ मिल गया Cl, ठीक है, ऐसा मिल गया। चलिए इसका नाम पहले देखिए, इसको ये भी करवा देते हैं। अगर मान लीजिए Cl यहाँ से मान के काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। तो 1 और 3 से आ रहा है, 1 और 3 से, तो इसको लिखिए आप 1,3। दो ग्रुप एक ही तरह के हैं तो उसके लिए डाई लगेगा, तो डाई क्लोरो, ये आपको पहले बता चुका हूं मैं। तो 1,3 डाई क्लोरो। अब ये पूरा क्या है, बेंजीन, तो यहाँ लिख दीजिए बेंजीन। ये बन गया नाम इसका। अब अगर इसका सिंपल नाम लिखना है तो ये 3 नंबर कार्बन है और 3 नंबर कार्बन से क्या आता था 2 नंबर और 6 नंबर से आर्थो पोजीशन होती थी, ठीक है। और उसके बाद आपकी यहां से अगर काउंटिंग करते थे 2 नंबर और 6 नंबर आर्थो होती थी और 3 नंबर मेटा पोजीशन होती थी। क्या होती थी, मेटा पोजीशन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा डाई क्लोरो अब इसके बाद क्या मिल गया, बेंजीन, तो ये हो जाएगा बेंजीन। तो मेटा डाई क्लोरो बेंजीन, ये भी नाम, ये इसका सिंपल नेम हो गया। इस तरह से ये भी नाम कर सकते हैं। यहाँ काउंटिंग कर दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। तो यहाँ 1 और 3 के साथ फिर मिला तो एक 3 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका भी बन जाएगा, इसका भी वही नाम हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए, तो यहाँ 800 से आ जाएगा तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर मिल जाएगा आपको 6 नंबर। अब उसके बाद ये 1 2 होगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। और अगर सिंपल नाम लिखना है तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसका देखिए, इसका क्या होगा, तो इसका जो है आप पहले अल्फ़ाबेट देखेंगे। अब अल्फ़ाबेट, क्योंकि Br से ब्रोमो होगा और Cl से क्लोरो होगा। सी पहले आएगा कि बी पहले आएगा, तो बी पहले आएगा, तो बी की तरफ से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अगर सी की तरफ से काउंटिंग कीजिए तो अल्फ़ाबेट वाला रूल गलत हो जाएगा आपका। तो सी पहले नहीं आएगा, पहले बी आएगा, ब्रोमो बी लिखा जाएगा, क्लोरो सी से लिखा जाएगा। तो इसलिए काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट हुई। तो अब एक के साथ क्या है, ब्रोमो, तो लिखिए 1 ब्रोमो। 4 के साथ क्या है, क्लोरो, तो लिखिए 4 क्लोरो। अब उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन, तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन।
सिंपल नेम इसका क्या होगा, सिंपल नेम क्या होगा, तो सिंपल नेम होगा पैराक्लोरोब्रोमोबेंजीन, पैराक्लोरोब्रोमोबेंजीन, क्योंकि पैरा के साथ क्या है, क्लोरो है, और ब्रोमोबेंजीन का मतलब Br उस पोजीशन से जुड़ेगा जहां से क्लोरो को पैरा पोजीशन दिलाएगा, जहां से क्लोरो को पैरा पोजीशन दिलाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1-ब्रोमो-4-क्लोरोबेंजीन। इस तरह से आप बहुत से एग्जाम्पल हैलोजेंस के नामकरण के देख सकते हैं। बाकी और भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आप अगले वीडियो में लेके आऊँगा, और अगले वीडियो में आपको क्या पढ़ना है कि एरेंस वाले एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन उसमें करने हैं, और उसके बाद आपको जो सी बॉन्ड एक्स की नेचर होता है, यानी सिंगल बॉन्ड एक्स की प्रकृति, नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स, ये पढ़ना है। और अगर टाइम रहा तो हम वहाँ पर आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हाइलाइट्स भी पढ़ाएंगे कि प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हाइलाइट्स क्या होता है, और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी बता करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। आशा करता हूँ आपको वीडियो का हर एक पॉइंट समझ में आया होगा, लेक्चर का हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे यह वीडियो आप तक पहले पहुँचे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन को, अपने डाउट को भी हल करवा सकते हैं, अपने डाउट को भी दूर करवा सकते हैं। और क्लास की इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको क्लास की जाननी है तो वहाँ से आप क्लास की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।